बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र से 2027 का सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आगाज कर दिया है। उन्होंने जमकर सपा के गढ़ में हुंकार भरी है। बता दें कि अरौला क्षेत्र के अतरौलिया विधानसभा अंतर्गत खजूरी मैदान शुक्रवार को पूरी तरह से सियासी रंग में रंगा नजर आया। महाराजा सुहेलदेव की 1017वीं जयंती के मौके पर आयोजित भव्य कार्यक्रम ने 2027 के चुनावी संग्राम का साफ संकेत दे दिया। मंच से दिए गए तीखे भाषणों और उमड़ी भीड़ ने ये जता दिया कि आजमगढ़ की राजनीति में आने वाले दिनों में गर्मी और तेज होने वाली है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा की सरकारों ने कभी महाराजा सुहेलदेव जैसे महापुरुषों को सम्मान नहीं दिया। सत्ता से बाहर होने के बाद अब सपा को सुहेलदेव और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की याद आ रही है। अरुण राजभर ने आरोप लगाया कि सपा ने हमेशा एक वर्ग विशेष की राजनीति की और आजमगढ़ में विकास के नाम पर सिर्फ लूट मचाई। उन्होंने दावा किया कि इसी खजूरी मैदान से 2027 के विधानसभा और पंचायत चुनाव का शंखनाद भी हो चुका है। सभा के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी और आक्रामक तेवर अपनाए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने गरीबों, वंचितों, पिछड़ों के अधिकारों का शोषण किया है। खजूरी के मैदान में लहराते पीले झंडे इस बात का संकेत हैं कि 2027 में सपा का सफाया तय है। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अब आजमगढ़ में करो या मरो की राजनीतिक लड़ाई शुरू हो चुकी है और सपा के गढ़ में ही उसे दफन किया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर ने 22 फरवरी को अरौला स्थित जनता इंटर कॉलेज में प्रस्तावित बड़े कार्यक्रम का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में संभावित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के शामिल होने की उम्मीद भी है। उनका दावा था कि उस मंच से 2027 का औपचारिक आगाज होगा और 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटेगी। कार्यक्रम की शुरुआत महापुरुषों और मां सरस्वती के क्षेत्र पर माल्यार्पण, धूप दीप प्रज्वलन, विशेष पूजा अर्चना और हवन के साथ हुई। बसंत पंचमी और सुहेलदेव जयंती के पावन अवसर पर खजूरी मैदान पीले झंडों और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ से अटा रहा। इस सियासी हुंकार ने साफ कर दिया कि सपा के गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ में 2027 की जंग अब खुलकर शुरू हो चुकी है। देखिए, राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती का कार्यक्रम आज था जी। आज के लगभग 1000 साल पहले पैदा हुए और 18 साल की उम्र में राजा बने बहराइच। जब 585 राजा इस देश में थे तो 165 राजा अकेले खाली भर जाति के थे। और जब विदेशी आक्रांता भारत को लूटने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए जब भारत की तरफ प्रवेश किया, तमाम राजा हारे, मारे गए, कुछ लोग उनकी शरण में चले गए। लेकिन जब वो बहराइच की तरफ बढ़ा तो बहराइच की धरती पर 17 दिन युद्ध हुआ नानपारा मैदान में। 17वें दिन राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने उस आक्रांता को वहीं मार डाला। और पूर्व की सरकारों ने जो देश को लूटने आया, देश को गुलाम बनाने आया, देश की संपत्ति लूट रहा हो, उसका मेला लगवाते थे। हम तो बधाई देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने बहराइच की धरती पर 5 एकड़ में पार्क बनवा करके 56 फुट ऊंची प्रतिमा लगा करके ये कह दिया और ऐलान कर दिया कि अब अगले 10 जून से राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का मेला लगेगा। यहाँ उस आक्रांता का मेला नहीं लगेगा। मंत्री जी, एक सवाल ये है कि इस समय प्रदेश में सनातन और सरकार में एक जंग छिड़ी हुई है जो शंकराचार्य को लेके है। कोई जंग नहीं है जी। वो शंकराचार्य पॉलिटिकल है, समाजवादी पार्टी के नेता है। लड़ाई कालनेमी तक पहुंच चुकी है, हुमायूं और कालनेमी तक। वो खाली जबान से है जी। कानून का राज है जी। देश में कानून का राज है जी। आपने देखा कि कानून के राज में पिछले अगर सपा की सरकार 4 बार की देखें, कांग्रेस की 60 साल की देखें, बसपा की 4 बार की देखें जी। इन सरकारों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। लेकिन आज 9 साल में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ना कहीं दंगे हुए, ना कहीं कर्फ्यू लगे। अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो 48 घंटे के अंदर वो जेल की सलाखों में पहुंच जा रहा है। ये कानून का राज है। आज सबसे बड़ा भय और आतंक है कि कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है तो उसको भय सताता कि बुलडोजर बाबा न आए।
बुलडोजर का भय उसको सता रहा है। जी मंत्री जी, एक सवाल थोड़ा सा हम लोगों को खटक रहा है कि ठीक है आज जयंती महाराज सुहेल देव की थी, सुभाष चंद्र बोस की भी जयंती थी, लेकिन संजोग से यहाँ उनका फोटो नहीं दिखाई दिया। देखिए, हम इस भूल को स्वीकार करते हैं जी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है, हम पहले उनको हम जन्मदिन पर उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जी। देखिए, हम सभी महापुरुषों की इज्जत करते हैं, जो भी देश के लिए लड़ा है, देश के लिए कुर्बानी किया है, उन सभी लोगों के लिए हम लोग नमन करते हैं। देश सर्वोपरि है, हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले लोग सर्वोपरि हैं, उसके बाद सब कुछ है। जी 22 फरवरी को जी कार्यक्रम को लेकर थोड़ा सा अपडेट कर दें, क्या कैसे क्या रहेगा? देखिए, 22 तारीख को जनता इंटर कॉलेज अहरौला में सामाजिक समरसता महारैली का कार्यक्रम है जी, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम माननीय ब्रजेश पाठक जी और माननीय केशवदेव मौर्य जी से बात हमारी हो चुकी है जी। उन लोगों का सहमति मिल चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सहमति के लिए कल 26 तारीख को मैं जाऊंगा लखनऊ, तो 27-28 में उनकी भी सहमति मिल जाएगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। और 22 फरवरी को जी आपको भी लगेगा कि जो बात अखिलेश यादव जी ने कहा था कि आजमगढ़ में तुम्हारा क्या है, 10 सीटें यहाँ 1 सीट में मांगा तो कहें आपका आजमगढ़ में क्या है, वहाँ तो कुछ नहीं है। तो 22 तारीख उनको बता दूंगा कि यहाँ आपका कुछ नहीं है। आप जिसको गुलाम बनाकर जिनके वोट पर जीतते थे, अब वो अमिताभ बच्चन का गाना सुना करके तुझे सही में ही रहना। 2027 का आगाज वहीं से होगा। वहीं से होगा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।